दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब लोग एजीआर के ऊपर फोकस्ड हैं। हम लोग भी मैंने भी न जाने कितना वीडियो एजीआर के ऊपर बना लिया। अब एजीआर का मामला जो है रिकैप कर लेते हैं और दूसरे मुद्दे पे आएंगे जो कि कोर मुद्दा है इस वीडियो का। एजीआर के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो कि 82,000 करोड़ FY26 मतलब 31 मार्च 2026। तो ये जो है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का मामला है। दूसरा मामला क्या है? ये पूरा पेमेंट 31 मार्च 2031 तक करना है एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2020। अब इसमें मिनिमम रिलैक्सेशन हमको जो है डेडलाइन का चाहिए 31 मार्च 2031, क्योंकि अगर उस डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन फिक्स किया है, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डीओटी चाहे तो ये डेडलाइन बढ़ा सकती है एट इट्स ओन विम्स एंड फैंसीज, सुप्रीम कोर्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो काफी हद तक जो है एजीआर का मामला सुलझ जाएगा। क्यों? डीओटी उसको आगे बढ़ा देगी। अब हो सकता है कि प्रिंसिपल कम ना हो, वोडाफोन को बाद में जो है इस मामले में जो है इतना एबिटा उनके पास ना हो, कैश एबिटा, और प्रिंसिपल कंपाउंड होके इतना बढ़ जाए कि वोडाफोन आइडिया किसी भी तरह से पेमेंट ना कर पाए। बट वो मामला किसी दूसरे दिन बहुत दूर खिसक सकता है कि नहीं? हम सोच सकते हैं भी 10 साल तक उसको खिसका देते हैं, बाद में उसको देखी जाएगी कि वेव करना है कि नहीं करना है। पर दोस्तों आपको पता है एक और मुद्दा जो है जिसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैं ये शीट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मामला जो है, जो कि पूरा डिफोकस हो गया है, जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो है स्पेक्ट्रम आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ ऑक्शन ऑफ 2014, 15 एंड 16। क्यों क्यों मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको पता है कि आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ इक्विटी टू 49%, वोडाफोन आइडिया ने किसी तरह से डीओटी से मिलकर अपना जो FY26 का जो इंस्टॉलमेंट है उसमें जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन फरवरी 2014 का ऑक्शन का ईएमआई को किसी तरह से एक्सक्लूड कर दिया, मतलब ईयरली इंस्टॉलमेंट को किसी तरह से एक्सक्लूड कर दिया। FY26 में भी नहीं पे करना, FY27 में भी नहीं पे करना, FY28 में पे करना है 5,110 करोड़। उसके बाद में आप देखिए जो है आपका स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2015 का जो जिसका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग FY25 में 49,000 करोड़ है और FY26 में ये 54,000 करोड़ हो जाएगा। इसका भी जो है ईएमआई और ये इंस्टॉलमेंट आपको ना FY26 में पे करना है ना 27 में पे करना है, आपको पे करना है 28 में 11,304 करोड़। फिर आता है अक्टूबर 2016 का स्पेक्ट्रम ऑक्शन, जिसका आपको पे करना है जो है आपको FY27 में 4,115 करोड़, फिर FY27 में 4,115 करोड़। तो हो क्या रहा है कि अगर एजीआर का जो 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 डेट है उसका इंस्टॉलमेंट को अगर हटा भी दिया जाए, तो अगर आप देखेंगे स्पेक्ट्रम ऑक्शन के, सिर्फ स्पेक्ट्रम ऑक्शन के ऊपर में वोडाफोन आइडिया को FY26 में 2,540 करोड़ पे करना है एंड FY27 में 6,777 करोड़ पे करना है, FY28 में 25,600 करोड़ पे करना है। अब ये जो 2,600 करोड़ और 2,000 मान लीजिए 6,777 करोड़, ये दो आइटम तो वोडाफोन आइडिया पे कर सकती है, इनका कैश एबिटा करीब लगभग 9,000 करोड़ है, पर 25,600 करोड़ नहीं पे कर पाएगी। भले ही एजीआर का मामला सुलझे ना सुलझे, अगर स्पेक्ट्रम का डेट इतना ज्यादा है कि वो 25,000 करोड़ नहीं पे कर पाएगी FY28 में। तो मामले दोस्तों ये इशू को क्यों मैं रेस कर रहा हूं, आप दर्शकों में से ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, जिस तरह से जो है एजीआर का डेट को आप मोरेटोरियम दे के खिसका सकते हैं आगे, उसी तरह से ये भी जो है इंस्टॉलमेंट है ये भी आगे खिसक जाएगा। पर दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा इशू है, आपको मैं समझाता हूं कि शायद किसी ने इसको नोटिस नहीं किया। वो इशू ये है, अगर इस पेज में जाएंगे तो आपको दिखेगा, ये मैंने आपका जो FY26 के इंस्टॉलमेंट, FY27 के इंस्टॉलमेंट, FY28 के इंस्टॉलमेंट, 29 के इंस्टॉलमेंट, FY30 का इंस्टॉलमेंट, 31 का इंस्टॉलमेंट। अब दोस्तों इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि इन फरवरी 2024 का जो ऑक्शन का जो लाइफ है स्पेक्ट्रम का, वो 20 साल में खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये जो डेट है फरवरी 2014 का ऑक्शन, ये 2034 तक जो है आपको वापस करना है। सिमिलरली जो आपका मार्च 2015 वाला ऑक्शन है,
ये भी आपको जो है FY35 तक पे करना है, वो हार्ड स्टॉप है। ये आपका जो है FY14 है, ये सॉरी FY34 है, ये FY35 है 2035। और ये जो है जो अक्टूबर 2016 का जो है, ये है आपका FY36। तो दोस्तों ये हार्ड स्टॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए FY26 में वोडाफोन आइडिया ने वैसे भी जो है अपना इंस्टॉलमेंट को मैनेज कर लिया है। अगर AGR का हटा देते हैं तो मैंने आपको बताया था 2600 करोड़। फिर आप देखिए जो है मैंने आपको बताया था FY26 में 6777 करोड़। तो 6777 करोड़ क्यों था? क्योंकि वहां पे उनको एक स्पेक्ट्रम का जो है वो डेट देना था, या इंस्टॉलमेंट देना था। वो था आपका अक्टूबर 2016 का। तो ये जो है 4115 करोड़ को मैंने आगे खिसका दिया, इसलिए अब क्या हो गया, ये हो गया आपका 2662 करोड़। तो 2662 करोड़ को ही आगे ले जाते हैं हम, ठीक है ना। ये अगर आपने AGR का जो इंस्टॉलमेंट है उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया और उसको आप मान नहीं रहे, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर स्पेक्ट्रम के इंस्टॉलमेंट में उनको मोरेटोरियम मिल जाता है, जो कि फरवरी 2014 का ऑक्शन है, मार्च 2015 का ऑक्शन है और अक्टूबर 2016 का ऑक्शन है, तो काफी हद तक जो है वोडाफोन आइडिया का जो ईयरली इंस्टॉलमेंट है स्पेक्ट्रम का, वो मैनेजेबल है उनके कैश एबिटा में। क्योंकि 9000 करोड़ का कैश एबिटा है, अब वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आप इसको आराम से पे कर सकते हैं। दिक्कत क्या है दोस्तों? दी हार्ड स्टॉप ऑफ FY35। कौन सा? इसका, जिसका जो आउटस्टैंडिंग था FY25 में 50,000 करोड़, और ये जो एस्टिमेटेड जो है आउटस्टैंडिंग है प्रिंसिपल, वो भी 50,000 करोड़ लेके चल रहा हूं, क्योंकि मान के चल रहा हूं कि जो उन्होंने कन्वर्जन किया था 49% में, उसमें जो है इसका इंटरेस्ट भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया होगा। अब मुझे पता नहीं, पर मैंने प्रिंसिपल FY26 में उतना ही आउटस्टैंडिंग रखा है। अच्छा, तो इसका जो इंस्टॉलमेंट है वो तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया था मैंने यहाँ पे आपको। कितना बनता है? 11,304 करोड़। अब 11,304 करोड़ को नहीं पे करना आपको, तो मैंने 4 साल उसको खिसका दिया। तो क्या हो जाएगा? FY32 में ये जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है जो 50,000 करोड़ है, ये बढ़ के 80,000 करोड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% से कंपाउंड हो जाएगा। सिमिलरली आपका फरवरी 2014 का ये आपका 32,000 करोड़ हो जाएगा, मतलब 31,000 करोड़ हो जाएगा फ्रॉम 20,000 करोड़। और ये जो है नंबर जो अक्टूबर वाला है वो 24,000 करोड़ से बढ़ के 41,000 करोड़ हो जाएगा। तो जब हम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे FY32 के 32 में, FY33 में, तो आप देखेंगे कि ये जो टोटल स्पेक्ट्रम का जो इंस्टॉलमेंट है, अगर AGR का इंस्टॉलमेंट हटा भी देते हैं, ये बनता है करीब 65,000 करोड़। अब 65,000 करोड़ FY32 में किसी भी तरह से वोडाफोन आइडिया पे नहीं कर सकती। अगर आप देखें कैश एबिटा 9,000 करोड़ अभी है, और ये करीब 20% है वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यू का। और अभी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वोडाफोन आइडिया का, वो देखें तो ये, अगर मैं आपको दिखा दूं टैबलो में, आपको जो है अभी दिखा देता हूं, आप क्विक टेबल कैलकुलेशन परसेंटेज डिफरेंस, तो आप देखिए रेवेन्यू ग्रोथ जो है करीब 1.31% है, और जो FY25 में जो है 2.16% है। तो ये 2%, 3%, मान लीजिए 5% भी मान लीजिए, अगर 5% रेवेन्यू ग्रॉस रेवेन्यू ग्रोथ है, तो उनका कैश एबिटा जो है किसी भी तरह से इट विल ओनली इंक्रीज टू अप टू अराउंड 11,000 करोड़ बाय FY31। और मान लीजिए FY32 तक ये 12,000 करोड़ हो जाएगा, और मान लीजिए 15,000 करोड़ हो गया। तो 15,000 करोड़ होने के बाद में आप किसी भी तरह से 65,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम का जो है इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएंगे, अगर AGR का मामला सुलझ भी गया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? और ये हार्ड स्टॉप है बिकॉज ऑफ द लाइफ ऑफ स्पेक्ट्रम। बिकॉज लाइफ ऑफ स्पेक्ट्रम तो 20 साल है। अब DOT के पास में स्पेक्ट्रम के लाइफ को एक्सटेंड करने का पावर है कि नहीं, वो कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये बड़ा मुश्किल मामला है। क्योंकि ऑक्शन के अंदर में 20 इयर्स लाइफ क्लियरली स्पेल्ड आउट था। अब मोरेटोरियम तो दे दिया DOT ने। DOT अपना ऑक्शन में मोरेटोरियम दे सकती है, जैसे AGR में दिया उन्होंने, वो कर सकती है। आप बिकॉज NPV प्रोटेक्टेड है। लाइफ ऑफ द स्पेक्ट्रम जो उन्होंने बेचा ऑक्शन में, वो 20 साल का लाइफ था। अगर उस लाइफ को आपने 30 साल कर दिया तो पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया ऑक्शन का। आप समझ रहे हैं ना?
तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है दोस्तों, ये पता नहीं किसी ने फोकस नहीं किया अभी तक। बिकॉज द स्पेक्ट्रम का लाइफ 20 साल है, तो ये हार्ड स्टॉप है। जिस तरह से एजीआर के अंदर में 31 मार्च 2031 का हार्ड स्टॉप है, जिसको हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से स्पेक्ट्रम का हार्ड स्टॉप को कैसे डील करेंगे दोस्तों। क्योंकि आप कुछ भी करके देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए अपना नॉर्मल ईएमआई पे करते हैं, तो अगर आप एजीआर को हटा देते हैं और नेक्स्ट ईयर का जो ईएमआई होगा एजीआर को, वो 25,500 करोड़ कैसे पे करेंगे आप। क्योंकि तब तक जो है आपका कैश एबिटा जो है नेक्स्ट ईयर मान लीजिए आपका 2000 FY28 में करीब 10,000 करोड़ होगा। तो 10,000 करोड़ में आप कैसे जो है 25,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम का इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इशू शायद ही किसी ने फोकस किया होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के द्वारा इस पॉइंट में भी फोकस किया जाए, जबकि एजीआर का जो मेन मामला है वो मेरे हिसाब से डेट को कम करने का तो है ही, मतलब वो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेवर का तो है ही, पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका जो है हार्ड स्टॉप 31 मार्च 2031। सिमिलरली स्पेक्ट्रम का भी तो हार्ड स्टॉप है, वो लाइफ ऑफ दिस स्पेक्ट्रम है। अब वो हार्ड स्टॉप से आप कितना आगे खिसका सकते हैं, मतलब वो हार्ड स्टॉप तो अगर जैसे ही आपने उस हार्ड स्टॉप को आगे खिसका दिया तो वो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया ना। क्योंकि 20 साल का स्पेक्ट्रम होता है, अब 20 साल का स्पेक्ट्रम को तो आप 30 साल का स्पेक्ट्रम कर नहीं सकते। अब डीओटी इसको कैसे डील करेगी, यही मेरा पर्पस था, उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का। तो मैंने सोचा आपको ये पॉइंट भी फ्लैग कर दूं, है ना। तो दोस्तों अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं एक वीडियो और दूसरे टॉपिक में दोबारा लेके आऊंगा जल्दी। थैंक यू दोस्तों।